आप लोगों को कुछ क्रेजी सुनना है? यूएफसी की लाइट वेट डिवीजन में इंटरिम टाइटल फाइट अनाउंस हो गई है और ये तब अनाउंस किया है जब नंबर 1 कंटेंडर कार्ड में है ही नहीं। दैट्स राइट। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉसफिट फाइट क्लब का फाउंडर हूँ और हेड कोच हूँ। एज एन एथलीट मैं जिu-jitsu का एक ब्लैक बेल्ट हूँ। इंडिया का पहला कॉम्पिटिशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट। लास्ट वीक ये अनाउंस हुआ कि अरमान सरूकियन टाइटल फाइट में होंगे ही नहीं। एंड और भी एक क्रेजी चीज उस कार्ड में है। केला हैरिसन जो जूडो की वर्ल्ड चैंपियन है और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो और अकॉर्डिंग टू डेना वाइट गोट फीमेल फाइटर अमांडा नूनेस ये टाइटल फाइट के लिए फाइट कर रही हैं और ये को मेन इवेंट में है। तो नॉट इवन द मेन इवेंट, जो एक्चुअल बेल्ट है वो को मेन इवेंट में है एंड जो मेन इवेंट की फाइट है वो इंटरिम टाइटल बेल्ट है जिसमें नंबर 1 कंटेंडर है ही नहीं। हाउ क्रेजी इज दैट गाइस? तो ये सब हुआ क्यों? बिकॉज इस्लाम माकाचेव मूव्ड अप, ही मूव्ड अप टू वेल्टरवेट। वो ऊपर गए और वो बेल्ट भी जीत गए। एंड यूएफसी में अब दे डोंट वांट टू हैव 2 टाइटल बेल्ट्स, तो उन्होंने अपना लाइट वेट बेल्ट वेकेट कर दिया। तो लाइट वेट डिवीजन में अब चैंपियन है ही नहीं। सो टेक्निकली बिकॉज कोई चैंपियन नहीं है, यूएफसी मस्ट क्राउन अ न्यू चैंपियन। तो थियोरेटिकली आप बोलेंगे कि नंबर 1 कंटेंडर देन ऑटोमेटिकली बेल्ट के लिए फाइट करेगा, बट इंस्टेड यूएफसी ने फाइट बुक करी है जस्टिन गेची की पैडी पिम्पलेट के अगेंस्ट। एंड उसको ये बोल रहे हैं इट्स फॉर द इंटरिम लाइट वेट टाइटल। तो इंटरिम टाइटल बेसिकली इज नॉट द रियल बेल्ट। रियल बेल्ट इंटरिम टाइटल तब होता है जब आपका मेन टाइटल होल्डर इंजर्ड है एंड देन बोथ कैन कम बैक एंड यूनिफिकेशन फाइट होती है। बट अभी तो चैंपियन है ही नहीं, तो इंटरिम क्यों बन रहे हैं? नोबडी इज श्योर अबाउट दिस, क्योंकि बाद में यूनिफाई करने के लिए कोई बेल्ट है ही नहीं। सो मेरे ओपिनियन में एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस this should be the title fight, this should be the undisputed championship fight, but because number 1 contender Arman Sarukian इस फाइट में है ही नहीं इन्वॉल्व, that's why UFC उनको शायद पता था कि फैंस रिवोल्ट करेंगे, गुस्सा होंगे, they made this into a interim title fight। तो कंट्रोवर्सी क्या है? इन्होंने 2 लोगों को फाइट के लिए बोला है इंटरिम बेल्ट के लिए, गेची और पैडी पिम्पलेट। नाउ दोनों बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, बट दे नीदर ऑफ देम आर नंबर 1 कंटेंडर। जस्टिन गेची इज सुपर फेमस, सुपर पॉपुलर, बट पैडी पिम्पलेट ने कभी भी टॉप 10 फाइटर को हराया नहीं है रैंकिंग में। अगर हम बात करेंगे उनकी सबसे बड़ी विन की, तो वो प्रॉब्ली एक कंट्रोवर्शियल विन थी जैरेड गॉर्डन के अगेंस्ट। एंड सबसे हाई प्रोफाइल फाइटर को जिन्होंने उन्हें हराया है मेरे ओपिनियन में टोनी फर्गसन थे, जो आई थिंक अपने प्राइम के काफ़ी टाइम बाद ऑलरेडी आ चुके हैं। ही वाज ऑलमोस्ट डन, तब पैडी ने उनको हराया एंड नाउ ही इज गेटिंग अ बिग शॉट एट द इंटरिम बेल्ट। गेची ऑब्वियसली फैन फेवरेट है, बहुत वायलेंट स्ट्राइकर है एंड ही वन हिज लास्ट फाइट, बट उससे पहले फाइट बिफोर लास्ट ही गॉट नॉक्ड आउट। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो नीदर मैन, इनमें से दोनों ही कोई टाइटल फाइट के लिए फाइट नहीं करना चाहिए, आई डोंट फील सो। एंड आई थिंक काफ़ी सारे फैंस भी एग्री करेंगे दैट फॉर अ नंबर 1 कंटेंडर्स फाइट फॉर द लाइट वेट डिवीजन, शायद ये दोनों फाइटर्स बेस्ट सूटेड नहीं है। कि एक्साइटिंग फाइट होगी, या जस्टिन गेची की सारी फाइट एक्साइटिंग होती हैं, बट अगर रैंकिंग्स हैं देन आई फील it is not fair. Now, hardcore fans know it, and I think काफ़ी सारी मीडिया को भी ये आइडिया लग गया है कि ये फाइट हमने बुक की है मेनली फॉर द स्टार पावर। ओके, जस्टिन गेची के सारे फाइट जो होते हैं दे आर वेरी वेल वॉच्ड, ही इज अ स्टार एंड बट अरमान सरूकियन को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
ही रिसेंटली वन एंड उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी. मे बी ही शुड हैव जस्ट बीन अवॉर्डेड द बेल्ट. उन्होंने टॉप कंटेंडर्स को हराया है जो अपने पीक में है, प्राइम में है. अरमान का रेज्यूमे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. उनका स्टाइल भी एक ऐसा है जो आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे जो करेंटली उनको मैच कर सकते हैं. he's been on a tear. And many people thought that against Islam, it could be an interesting fight. उनका स्टाइल, इस्लाम का स्टाइल could have made for an interesting fight. तो but neither Paddy nor Gaethje would even get a chance against Islam. कोई भी अगर उनको देखेगा तो they'll probably say that Islam will beat both of them. But Arman के साथ they can't say that. Arman is a solid fighter, बहुत solid fighter है. इशू ये है इस्लाम के साथ, सॉरी अरमान के साथ, कि he doesn't have a big name. And दुख की बात तो ये है कि he is not even a replacement fighter for this fight. उनको गिची के साथ फाइट नहीं दिया गया, उनको पैडी के साथ फाइट नहीं दिया गया. He could have fought either of them. दोनों के साथ he could have fought for the belt. But उनको completely ignore किया गया है and these two guys have been given the fight. Now, a lot of people feel that Arman is like a high risk, low reward fighter. इसका मतलब ये कि उनको हराना बहुत मुश्किल है. उनकी जिस टाइप की स्टाइल है उनको हराना बहुत मुश्किल है करंट सीन में. स्पेशली अगर आप पैडी को देखें और गेची को देखें. अनदर बिग इशू इज ही इज नॉट अ मैसिव ड्रॉ. ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा ट्रैश टॉक नहीं करते हैं, बहुत करिश्मा नहीं है उनमें. ही इज अ फाइटर. एंड गेची का जो फैन बेस है, उनकी जो हाईलाइट रील नॉकआउट वीडियोस हैं, इधर ही नॉक्स यू आउट और ही गेट्स नॉक्ड आउट. UFC नोज कि अगर वो कार्ड में होंगे लोग देखेंगे फाइट्स. सो इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से दे फील दे वांट टू टेक मोर टाइम विद अरमान, लेट हिम बिकम मोर फेमस, मोर पॉपुलर, तब उसको शायद टाइटल शॉट देंगे. राइट नाउ पैटी के साथ या फिर गेची के साथ दे नो व्यूज आएंगे. इफ दे आर ऑन द पेपर व्यू, दे नो पैटी पिम्बलेट के साथ कितना बड़ा ऑडियंस साथ में आता है, पूरा यूरोपियन क्राउड आ जाता है फाइट देखने के लिए. बट विद अरमान ऐसा कोई गारंटी नहीं है. ओके, गेची इज लव्ड बाय द फैंस. ही इज ऑलवेज वायलेंट, यू नो. उनके फाइट में कभी भी आप बोर नहीं होते हो. इट्स एन ऑब्वियस चॉइस, ही वुड फाइट फॉर द फाइट फॉर द टाइटल. यू नो, इट्स ऑब्वियस बिकॉज UFC also loves the money. It's a business at the end of the day. And अगर आप टेक्निकली देखें, he was just knocked out 2 फाइट पहले. Does not make any sense that he is fighting. And last fight भी उनका कोई बहुत, he wasn't great in that fight. He was okay, was not great. But I think सिर्फ ये डिसीजन इसलिए लिया गया है because pay-per-view में Gaethje can sell. He can sell a lot of pay-per-view buys. इसलिए उनको फाइट मिला है, honestly. And पैडी के लिए UK स्टार, ही इज अ मैसिव UK स्टार. एंड अगर वो इस टाइटल फाइट को फाइट करते हैं, जीतते हैं, देन सोशल मीडिया विल गो क्रेजी. पूरा ब्रिटिश ऑडियंस पागल हो जाएगा फॉर पैडी. इट्स ग्रेट फॉर बिजनेस. बट जैसे मैंने वीडियो में बोला, ही डजंट डिजर्व इट. टॉप फाइटर्स के साथ विन्स नहीं है, कोई क्रेजी परफॉर्मेंस नहीं रही है आज तक, कोई नंबर टॉप 10 रैंक फाइटर को हराया नहीं है, बट उनको टाइटल फाइट मिल रही है. ओके, सो दैट्स सैड. लास्ट एग्जाम्पल इसका मैं अगर सोचूंगा तो इट वॉज सिमिलर टू वॉट शॉन ओमैली के साथ हुआ था. ही वॉज रैंक 11, पीटर यान से फाइट हुआ एंड देन ही गॉट द टाइटल शॉट. बहुत जल्दी 11th रैंक थे, 3rd हुए, गॉट द टाइटल शॉट. नाउ आर्मन सरूकिन, आई टेल यू व्हाई ही डिजर्व्स इट. बेस्ट ग्रैपलर इन द डिवीजन, इस्लाम के बाद बेस्ट, वेल राउंडेड, स्ट्राइकिंग भी आती है, ग्रैपलिंग भी आती है. कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता राइट नाउ दैट ही इज नॉट द नंबर 1 कंटेंडर. इशू है कि वो मार्केटेबल नहीं है. कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है पेपर व्यूज पे. दे डोंट हैव, ही डजंट हैव अ UK US इस टाइप का फॉलोइंग, जो बहुत बड़ा इशू है. सो इट्स डिफिकल्ट टू से दैट ही विल गेट मोर बाइज एज कंपेयर टू पैटी या गेची. तो ये बहुत बड़ा इशू है उनके साथ. नाउ इशू ये भी है कि आफ्टर इस्लाम लेफ्ट, तो टू एनीवन हु इज अ हार्डकोर फैन,
Arman is the guy. But most casuals still don't know Arman hai kaun. That's why they had to give this fight to someone who's a lot more popular. Okay. Now, Islam is not coming back. कोई भी नहीं मैं कन्विंस नहीं कर सकता कि इस्लाम वापस आएंगे लाइट वेट में. उनने वेल्टर वेट में जाके टाइटल जीता है. एंड अगेन इवन इन द वेल्टर वेट डिविजन आई फील इस्लाम काफी टाइम तक चैंपियन रहेंगे. सो ही इज नॉट कमिंग बैक. तो डिवीजन हैज टू मूव अहेड. डिवीजन को आगे जाना ही जाना पड़ेगा. द बैड थिंग इज कि इस फाइट में जो भी होता है, लेट्स इमेजिन गेची और पैडी की फाइट हुई, बहुत क्लोज फाइट हुई. व्हाट इफ देयर इज अ रीमैच, डिसीजन कंट्रोवर्शियल हुआ, बहुत सारी चीजें होती है फाइटिंग में. इफ देयर इज अ रीमैच दैट हैपेंस, देन अगेन अरमान इज वेटिंग. You know, these are the things which are not fair. And that's why a lot of the young fighters who are watching, you guys have to understand, आपको समझना पड़ेगा कि this is entertainment. UFC एक sport है, एक entertainment वाला sport है, तो आपको खुद को market करना पड़ेगा, खुद का एक brand बनाना पड़ेगा. So tomorrow when you get to a situation जहाँ ये ना हो कि where you're a great fighter, but promotions आपको fight नहीं दे रही, किसी और को दे रही है because किसी और का ज़्यादा नाम है. तो कोई भी upcoming fighters है, please remember this guys. That you have to build your own brand name. You have to build your own fans. खुद के fans बनाने पड़ेंगे आपको. Okay. Now, Gaethje, if he wins, he might get Arman, which will be great, but he might also get Poirier or someone else. Again, big pay-per-view draws he might get. But UFC, I feel what UFC really wants, UFC wants Paddy to win. I think ये UFC के लिए एक ड्रीम सिनेरियो होगा अगर पैडी पिम्पलेट जीतता है तो. Why? Because उससे UK market explode कर जाएगा. Okay, it's gonna get massive in the UK. Hardcore fans पागल हो जाएंगे. I agree, but casuals जिनके पास पैसा है, they're gonna love this in the UK. Now, let's end this topic. I think we all understand that it's unfair for Arman. I think we also understand that neither Gaethje और पैडी इन दोनों में से कोई डिजर्व नहीं करता है, बट द डिवीजन विल कंटिन्यू. हम बस ये होप कर सकते हैं कि जो भी जीतेगा अरमान शुड गेट द नेक्स्ट टाइटल फाइट. अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, अगर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, देन फॉर श्योर अरमान शुड गेट द नेक्स्ट फाइट. इनमें से जो भी जीतता है. अगर अरमान को आप कोई और फाइट देते हैं बिफोर द टाइटल फाइट, इट विल अगेन नॉट मेक एनी सेंस. सो आई होप UFC does the right thing. But say what you want, it's going to be a great fight. Paddy और Gaethje की title fight, I don't know, is it worth it? But fight exciting होगी. And card में again, this is what मेरे को जब पता चला कि केला हैरिसन एंड अमांडा नूनेस जो actual title fight है, interim नहीं है, वो main event नहीं है, that was shocking to me. Because एक तो आप एक controversial title fight बना रहे हो एंड उसको मेन इवेंट करा रहे हो ओवर योर एक्चुअल टाइटल फाइट, जिसमें अमांडा नूनेस, जो डेना वाइट ने खुद बोला है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, शी इज कमिंग बैक अगेंस्ट अ ओलंपिक चैंपियन. आप उनको को मेन इवेंट कर रहे हो. सो आई डोंट, दिस मेक्स नो सेंस टू मी. बट UFC नोज व्हाट इट नोज. उनको पता है कैसे पेपर व्यू सेल करने हैं, कैसे मार्केट करना है. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. सो द लेसन हियर फॉर ऑल द फाइटर्स, बिल्ड योर नेम, बिल्ड योर ब्रांड. खुद का ब्रांड बनाइए. Get active on social media. मैंने लास्ट वीक वीडियो शेयर किया था हाउ यू गाइस कैन स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया. उसका इस्तेमाल करिए. बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं अबाउट यंग फाइटर्स, उनको कैसे स्पोर्ट में ग्रो करना चाहिए. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, प्लीज़ रीच आउट टू मी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. टेक केयर. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. ओस.